विपिन जी के पोटी का जोर पड़ रहा है। ये लेडीज में घुस गया। वो बाहर लिखा हुआ। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। बज चुके हैं सुबह के 6, तो और चलते हैं जिम। तो जी जा रहे हैं साइकिल देते जिम। लो जी एक्सरसाइज फिनिश्ड। सो गाइस जिम से आ गए हैं, थोड़ी देर में करेंगे नाश्ता और उसके बाद चलेंगे चंडीगढ़, क्योंकि आज हमारी चंडीगढ़ में कुछ मूवीज़ की मीटिंग्स हैं और उसके बाद हमारे बहुत अजीज़ दोस्त सुनील जी के यहाँ जागरण है, तो मिलते हैं शाम को जागरण में। सो दोस्तों मीटिंग्स हो चुकी हैं ख़त्म, अब निकल रहा हूँ सुनील जी के जागरण के लिए। सॉरी फॉर दैट, मैं वहाँ वीडियो नहीं बना सका और अभी सुनील जी के जागरण के लिए निकल रहे हैं। लेकिन दो महान हस्तियां हैं हमारे साथ, वो कौन है वो थोड़ी देर में आपसे मिलवाता हूँ। लो जी महान आदमियों के पास पहुँच गए हैं, लेकिन वो मुझे वेट करवा रहे हैं, कहते 5 मिनट में आए और मुझे 10 मिनट हो गए खड़े हुए। देखते हैं वो कितनी देर में आएंगे, क्योंकि महान हस्तियाँ हैं तो टाइम तो लगेगा ही। बस थोड़ा सा वेट और कीजिए, फिर मिलवाता हूँ आपको। लो जी हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं वो वेट करवाने के बाद आ गए हैं। ये हमारे मैंने नहीं करवाई है, मैं तो बिल्कुल एक फोन पे तभी 5 मिनट के अंदर आ गया। वेट अब देखो, वेट किसने करवाई है? मतलब वेट फिर इसने करवाई है? नहीं, वेट किसी ने नहीं करे, वो भी अपनी जगह जेन्युइन है। वो गिफ्ट लेने गया था, उसने बहुत काम सारा है। अच्छा। उसने इतना अच्छा काम सारा है कि आप ये समझो कि 1 घंटा बच गया हमारा। देखो अभी ये विपिन जी कह रहे हैं कि 1 घंटा बच गया, मतलब अगर 1 घंटा हमारा बच गया, मतलब अगर हम 1 घंटे बाद जाते तो उन्होंने ना तारा रानी की कथा खत्म कर देनी थी। ये हमारे विपिन जी हैं, ये हमारे बंदे। वैसे आपको मैंने कई बार बताया है कि हमने इनकी शादी करनी है। देखो कुर्ता पजामा इन्होंने बड़ा जबरदस्त पहना हुआ है, क्योंकि इनकी शादी वहाँ से हम करवा के लाएंगे। कहीं कोई भी फंक्शन पे जाएं, हम ये चाहते हैं कि इनके साथ कोई ना कोई इनकी चाहने वाली इनके साथ हो जाए, ताकि हम भी डांस वांस कर ले थोड़ा बहुत। सो बाकी तैयार होके पूरे आए हैं। हर जगह जब भी जाते हैं तैयार होके आते हैं, और थोड़ी देर में इनके फ़ोन आना शुरू हो जाएंगे। और वो फ़ोन आपको पता है कि किसी काम के नहीं होते, ठीक है ना? हाँ, फ़ोन किसी काम के नहीं होते, लेकिन ये करते हैं, इनको आते हैं। जी के लिए 7 खून माफ, जो ये कह रहे हैं सब ठीक है, जबकि कुछ नहीं भी ठीक है, वो भी ठीक है। मतलब ये लगाओ कि ये तैयार होने में इन्होंने 3.5 घंटे लगा दिए। ये 5 बजे से बोल रहे थे कि बस रेडी हूँ रेडी हूँ रेडी हूँ, और ये दूसरा बंदा हमारा रेडी होके बिल्कुल फ्रेश होके तैयार हो गया। और राधे राधे जी। लेकिन विपिन जी को तैयार होने थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आप समझदार हैं, जो दूल्हा होता है ना उसे थोड़ा टाइम लगता ही है। फेशियल करा के हैं फिर जी। फेशियल 5 बजे क्लीन शेव फेशियल। 5 बजे क्या कह रहे थे? ये कहाँ हूँ मैं? 5 ਵਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, 5 ਵਜੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਟਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਪਤਾ ਹੈ? वो तो मैं दोपहर को कराई है। मोहित लाइट जला लो यार, थोड़ी शक्ल नहीं होनी। 5 ਵਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੰਮੀ ਵੀਰ ਜੀ ਚੱਲ ਪਏ। ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਗੋਂ, ਰੰਮੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ वो तो ਚੱਲਣਗੇ। फिर थोड़े कहीं रोके सीगे, जब ਤੁਸੀਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ थे, मैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਵਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਉਤਰੀ ਗਿਆ, ਉਤਰੀ ਚੱਲ ਪਏ ਕਹਿੰਦੇ। हाँ, ये पहले ही 2 मिनट गुस्से से आ जाते हैं, तो होट पहला बुला के होट गुस्सा कर दे फिर। नहीं हाँ, तो लेकिन देखो इन्होंने मतलब फेशियल करवा लिया है, एकदम से फिट हो गए, तैयार हो गए। लेकिन अब बात ये है कि हम हो चुके हैं लेट, और ये ना हो कि जितने भी वहाँ पे मेहमान आए हुए हों वो रोटी खा के खाना खुना खा के निकल गए हों, तब फिर इनका तैयार होना बिल्कुल बेकार हो जाएगा भाई। मैं ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਮਲੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸ਼ਿਮਲੇ ਜਾਣਾ ਬੇਟੇ? नहीं एक्चुअली तुसी वृंदावन आए बंदे। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਕਸਮ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕਾ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਰਹਿ, ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। विपिन जी ऑलराउंडर ने, विपिन जी किते भी जा सकते हैं, जंगलां 'ਚ भी जा सकते हैं। मैं तो देखो जी, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ। हाँ ना, जिथे मर्जी ले जाओ। अच्छा हुणे पता की कह रहे ने जी? हाँ जी, ये कह रहे हैं कि इन्होंने फोन किया अभी जहाँ पे जागरण है सुनील जी के यहाँ, कि हम थोड़ा सा लेट हो गए,
वैसे इन्होंने सारा फिक्रा जो है वो मोहित पे डाल दिया कि मोहित ने लेट करवाया है, लेकिन चलो असल बात तो आप सबको ही पता है क्योंकि विपिन जी तो स्टार है, ये कुछ भी कर सकते हैं। स्टार तो देखो आप और मेरी। तो इन्होंने वहाँ उनको ये कहा है कि भैया हमारी रोटी बचा के रखना कि हम 3 आदमी हैं, वही रोटी बचा के रखना। उन्होंने कहा कि रोटी खत्म हो गई है तो अभी आप सिर्फ माथा टेको और यहाँ से निकलो। तो इन्होंने कहा कि चलो बर्गर मंगवा देना, बर्गर वगैरह ही खा ले। तो ये बर्गर खाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं और मेरे हिसाब से इनको बर्गर भी नहीं मिलेगा। तो विपिन जी क्या कहना चाहेंगे आप? बस भाई साहब कहना क्या, आप तो जो होगा वो माता रानी करेगी, अब तो कृपा। माता रानी तो बहुत कृपा कर रखी है जी। आप जो कृपा कर रहे हैं हम पे उसका बताइए। उस पे आप बताओ, आपको जो आप चालान काटना चाहो आप कर सकते हैं। आप अच्छा एक बात और है, देखो हम ना अभी हमने गाड़ी में तेल डलवाया तो विपिन जी भागने लगे। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? कहते यार थोड़ा पेशाब कराऊं। तो इनको पेशाब बहुत आता है तो अभी वैसे मैंने करवाया नहीं, मैंने कहा थोड़ी देर में रास्ते में जाके करवाएंगे क्योंकि हम लेट हो रहे थे। मैं कहा थोड़ा कंट्रोल करो यार, कोई इतनी जल्दी क्या है। तो अब ये थोड़ा कंट्रोल करके रखे हैं, थोड़ा तभी कम बोल रहे हैं क्योंकि इनसे बोला नहीं जा रहा। सो थोड़ी देर में इनको ये करा के फ्रेश वगैरह करा के फिर हम जागरण पे लेके जाएंगे, क्योंकि ये ना हो कि काम बढ़ जाए तो हम इनको फ्रेश करा के फिर लेके जाएंगे। लो जी विपिन जी नू मतलब कि पेशाब आ गया सीगा जी। हाँ तो फिर वो हम पेशाब करने गए ने। असल में मैं आपको ये भी बता दूं, बेल्ट लगा लो सर। हाँ क्योंकि ना एक्चुअली क्या है कि ये हमेशा जब भी हम जाते हैं, चाहे वृंदावन जाएं, चाहे कसौली जाएं, चाहे शिमले जाएं, चाहे बॉम्बे जाएं, जहाँ भी जाएं, तो ये हमेशा बोलते हैं कि गाड़ी आहिस्ते चलाओ क्योंकि इनके ना पेट में रसौलियाँ हैं। तो हम उस दिन कसौली गए थे लेकिन रसौलियाँ इनकी निकली नहीं क्योंकि 3-4 हाँ वो बड़ी ज़्यादा थी। तो उन्होंने कहा कि ये बड़ी तो फिर आपकी बड़े डॉक्टर से निकलेगी, यहाँ तो छोटे डॉक्टर हैं। तो आपसे बड़ा डॉक्टर कौन है? हाँ तो इनकी रसौलियाँ मतलब हम लोग इनकी शादी भी करवाना चाहते हैं और इनकी साथ में रसौलियाँ भी निकालना चाहते हैं। तो अगर कोई अच्छा डॉक्टर हो तो प्लीज़ हमसे संपर्क करे और इनकी रसौलियाँ निकालनी। पेमेंट की कोई बात नहीं है, पेमेंट फुल है हमारे पास इनकी रसौलियाँ निकालने के लिए और शादी करने के लिए। बाकी देखो कितने स्मार्ट लग रहे हैं, ये स्मार्ट पूरे लग रहे हैं। मतलब इनकी उम्र वैसे कम है लेकिन लगते ज़्यादा, लेकिन आज तो लग भी नहीं रहे। तो ये देखिए आपके सामने रम्मी जी जुटे पड़े हैं पूरे तन मन धन से। आइसक्रीम इन्हें इतनी अच्छी लगी, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। देखो ऐसा है, हम ये आइसक्रीम इसलिए खा रहे हैं क्योंकि विपिन जी की आज जो है शायद बात बन जाए तो हम एडवांस में खुशी में खा रहे हैं। इंशाल्लाह ऐसा हो कि विपिन जी स्टार्टिंग हो जाए। इंशाल्लाह। मोहित जी आप क्या कहना चाहते हैं? भाई ने दो इंशाल्लाह बोला। अच्छा माशाल्लाह। चलो आइसक्रीम मीठी है। मोहित हाँ जी। क्या बात होगी भाई? नहीं विपिन जी ने पूछो की गल हुई है मेरे। विपिन जी क्या बात हो गई? कोई बात नहीं हुई। नहीं आप लड़के रहे यार, कसूर मेरा है। मेरा कसूर है। नहीं मेरा कसूर है यार। मेरी करके मेरा लेट कसूर है, मैं लेट मेरी होया। गलती मैं लेट होया, मैं लेट होया। मेरी वजह से यार, मेरी गलती। मैं गिफ्ट भी मिलने गया ते लेट भी मैं किया। नहीं ਤੁਸੀਂ गिफ्ट लेंगे इस करके ਆਪਾਂ नहीं मरदे वीर जी हैं। मैं लेट किया। ठीक है वीर जी, वीर जी। नहीं यार मतलब मैं अपना कसूर ना मानूं मतलब? नहीं थोड़ा कसूर नहीं है, मेरा कसूर है। मतलब ਅਗਲਾ ਤੱਕ ਗਿਫਟ ਵੀ ਲੈਣ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਪਾਲ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਸੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ? नहीं मतलब वही तो कह रहा हूँ ना, मैं तो कसूर अपने सिर पे ले रहा हूँ। ਹਾਂ ना लूं ना ना मैं निर्दोष हूँ। वीर जी तुसी दोनों निर्दोष हो, मैं कल्ला चलो इस गाड़ी के पीछे लगाओ तो मेरी इस वाली है। नहीं अभी तो आप बोल रहे हो होली चलो यार, अभी कह रहे हो तेज चलो। कोई ना, मेरी कसम सीरियसली बंद करिए। एक्चुअली क्या है कि इनके पेट में रसौलियाँ हैं, हमने निकलवानी है तो इसलिए ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। जी फिर अपन मैप लाना पैना वो अच्छा, हाँ। फॉलो कर लो सीरियसली। नहीं तो फिर आप ये मत कहना ना कि हम थोड़ा स्लो चलाओ, हाँ ऐसे तो नहीं कहोगे? वो वाली गाड़ी फॉलो करो बस। ओके ओके नहीं फॉलो करें? आप कर रहे हो ना? नहीं तो आप फॉलो नहीं कर रहे तो सर? स्टीयरिंग तो उनके हाथ में है ना भैया। ओ नहीं रेस तो आपके हाथ में, क्योंकि मैं आपका चुनिंदा हुआ भक्त हूँ। तो सेव है क्या आपके भाई? बिल्कुल सही पहचाने आप। देखो विपिन जी ने बेल्ट भी नहीं लगाई, टीटी कर रही है। बस तू कुछ बोले नहीं वीर जी में बोले कुछ बोले नहीं मतलब बिना बोले यार ना, मतलब बिना बोले। ਜਦੋਂ ਵਿਪਨ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਨਾ ਸੱਜੇ ਲੈਣਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਖੱਬੇ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ। एक्चुअली भैया ऐसा हुआ कि विपिन जी हम का मेरे को उलझ गए थे,
हमने मतलब खाना खाया। खाना हमने जो खाया तो सुनील जी के घर पे था, लेकिन जो जागरण है वो मंदिर में है। तो उन्होंने कहा कि मंदिर पहुंचो, एड्रेस दे दिया। तो विपिन जी ने लोकेशन लगाई। हम मतलब कम से कम 20 किलोमीटर हम लोग घूमते रहे। विपिन जी कह रहे इधर जाओ, मोहित कह रहा उधर जाओ। तो मैं ड्राइवर हूँ, उलझाया तो मैं कभी इधर कभी उधर कभी उधर। मैंने क्यों उलझाया? विपिन जी के नेविगेशन। आप क्यों बोले फिर नेविगेशन? मैं तो बोला नहीं वीर जी, मैंने बोला आपको पीछे बोलने की जरूरत ही नहीं थी। नहीं, मैं बच्चा हूँ ना, बोल सकता हूँ ना। ये लड़ पड़े देखो, मतलब लड़ो मत भाई, लड़ो मत, कसूर मेरा है। या तो नेविगेशन आप देख लो, फिर मैं नहीं बोलूंगा। मेरे हाथों में तो समान था। तो जब मेरे हाथ में जब नेविगेशन है तो फिर आप बीच में क्यों टांग अड़ा रहे हो? मैं तो बोला ही नहीं कुछ। अच्छा, बिना बोले हम इतना उलझ गए। अरे प्रभु, गलती आपकी है, मेरे पे निकाल रहे हो। भैया गलती मेरी है, स्टीयरिंग मेरे हाथ में था, मैं गलत लेके जा रहा था। मैं लेट किया, गलती मेरी है। तो देखो मतलब मैं तो ये सोच के आया था कि आज विपिन जी की सगाई करा के लेके जाएंगे, लेकिन ये तो लड़ पड़े। अब मैं बताओ क्या करूं। चलो यार अंदर, कसूर मेरा है। देखो देखो जा रहे हैं, देखो देखो विपिन जी रूस गए हैं, विपिन जी जा रहे हैं, वो गुस्सा कर निकल गए विपिन जी। विपिन जी जा रहे हैं तो हम भी इनके पीछे पीछे चलते, क्योंकि जाना पड़ेगा भैया, ये बड़े भाई हैं। बड़े भाई वैसे थोड़े से है क्रैक के, पता ही आपको। ठीक है चलो। लो जी विपिन जी पहुंच गए ना। वो एंटर तो नहीं है। लो सर, विपिन जी पहुंच गए हैं। विपिन जी पहुंच गए हैं। तो विपिन जी ने आते सर ये कहा है कि भैया पेशाब घर का है। ये देखो, ये पेशाब घर ढूंढ रहे हैं। तो चलो विपिन जी। तो विपिन जी जो है पेशाब घर ढूंढ रहे हैं। ये देखो। अच्छा, ये फ़ोन पे ना उसको डांट रहे हैं मंदिर वालों को कि तुमने गुसल खाना इतनी दूर क्यों बनाया है। फ़ोन आ गया विपिन जी को, तो बस फ़ोन करते करते ये निकल रहे हैं, हम इनके पीछे पीछे हैं। ये लो विपिन जी, वो तो हाँ वो लो जी विपिन जी निकल गए हैं अपने। विपिन जी के पोटी का जोर पड़ रहा है, वो बार बार जा रहे हैं। विपिन जी देखो कितनी तेज हो गए हैं। आगे विपिन जी, आगे। तो विपिन जी बहुत तेज तेज चल रहे हैं, क्योंकि इनको प्रेशर बहुत पड़ा हुआ है। तो इनको पेशाब करा के ये लेडीज में घुस गए। वो अंदर कोई है। विपिन जी अंदर। विपिन जी पूरे जोश में है, तो कुछ ना कुछ करके जाएंगे। वैसे तो फिलहाल इनको पेशाब आया है। खाना खा लिया इन्होंने, तो ये देखो बड़े खूबसूरत। और सभी माँ की पावन ज्योति का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। आज हम मैया रानी को मनाएंगे, रिझाएंगे। तो दोस्तों माथा टेक लिया है, बज चुके हैं 11:30। तो अब हम पटियाला की तरफ रवाना हो रहे हैं। विपिन जी, हाँ जी, माथा टेक लिया आपने? माथा टेक लिया, बहुत अच्छा लगा। ये सब आपकी कृपा हुई है। मोहित? हाँ जी, हाँ जी, जय श्री राम। बहुत अच्छा लगा वीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बस अब हम निकल रहे हैं जी। तो लगभग 1.5 घंटा हमें लग जाएगा पहुँचते पहुँचते। वैसे यहाँ पे हमने काफ़ी कोशिश करी, लेकिन हमें यहाँ कुछ मिला नहीं है। इस बार भी हमें खाली हाथ जाना पड़ रहा है। तो 3 ही आए थे, 3 ही जा रहे हैं, चौथा मिला नहीं। कोई बात नहीं, पर आपने कोशिश भी नहीं की। कोशिश तो की थी हमने, काफ़ी तरफ ध्यान दिया, लेकिन हाँ मतलब बनी नहीं सेटिंग। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम करते रहेंगे हम, क्योंकि कहते हैं कि कोशिश करते रहिए और सब्र का फल मीठा होगा। ज़रूर कुछ ना कुछ बनेगा। हाँ 101% बनेगा, क्योंकि भगवान की दुआएं हमारे साथ हैं। और विपिन जी को 1 से 2 हम करेंगे, हम पूरी कोशिश लगी है हमारी। तो फिलहाल हम रास्ते में हैं, जा रहे हैं। तो अगर कहीं रास्ते में इनको कहीं पेशाब वगैरह आया तो हम ज़रूर गाड़ी रोकेंगे और आपको बताएंगे। तो फिलहाल हम सफ़र में हैं।
फॉग बहुत ज़्यादा है, गाड़ी चलाने में बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन फिर भी गाड़ी चल रही है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अभी हम खाना खा के आए हैं जागरण पे। कैसा लगा? तो खाना अच्छा था। विपिन जी, आपने खाया? मैंने तो भैया खाना खाया, बहुत खाया, लेकिन आपने आइसक्रीम बार बार क्यों खाई? मैंने आइसक्रीम इसलिए बार बार खाई क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि आइसक्रीम खाने से शायद आपका रिश्ता बन जाए, लेकिन अच्छा। बात बनी नहीं। विपिन जी को वहाँ पे ना एक वो होती है ना सर्विस गर्ल, वो पसंद आ गई थी। बहुत वो इन्हें बार बार देख रही थी, तो इन्होंने जाके उनसे बात भी की हाँ। कि आप मतलब जैसे बहाना ढूंढता ना आदमी कि आप फलानी जगह जॉब करते हो, तो उन्होंने कहा नहीं जी, हम तो सर्विस कर रही है। तो मतलब विपिन जी की वहाँ भी बात नहीं बनी। खैर, मैंने इनको बोला कि अगर आपको वो लड़की पसंद थी तो आप मुझे बता देते, तो मैं उनसे जाके सीरियस में बात कर लेता, लेकिन इन्होंने ऐसा मतलब मुझे बताया नहीं, लेकिन डायरेक्ट जाके सीधी बात कर ली। तो खैर कोई बात नहीं, ये सिलसिला जारी रहेगा। हम इनके हाथ पीले ज़रूर करवाएंगे। लेकिन एक बात, अब यहाँ पे ब्लॉग बनाने का मतलब सिर्फ ये बन रहा है कि अभी ये खाना खा के आए हैं और फ्रेश होकर आए, वहाँ पे फ्रेश भी होके आए हैं, आपको मैंने जैसा कि वीडियो में दिखाया। लेकिन अभी ये कहने लगे कि हमें फिर भूख लगाई, तो अभी ये खाने के लिए फिर बोल रहे हैं। तो अभी देखो इतने सारे ढाबे हैं, तो उनका क्या होगा, तो खा लेते हैं कुछ। तो विपिन जी को भूख बहुत लगती है। मतलब ये बात मैंने इसलिए ये यहाँ रखी है क्योंकि अगर कोई भी लड़की जैसे इनको पसंद करती है तो उसको इनके बारे में पता होना चाहिए कि ये खाते बहुत हैं। सो दोस्तों, पटियाला पहुंच गए हैं। दोनों लड़कों को मैंने उनके घर उतार दिया है। फिलहाल अब मैं अकेला हूं, थोड़ी देर में घर पहुंच जाऊंगा। रात के 1:30 बज चुके हैं। सो इस ब्लॉग को करता हूं अभी एंड। सो इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।